जिस तरह हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए और आखिर में सभी दावे हवाई निकलते जा रहे हैं, उसी तरह दिल्ली एमसीडी चुनावों से पहले भी अरविंद केजरीवाल जीत का दम्भ भरने लगे थे। लेकिन महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों से अरविंद केजरीवाल गैंग की पूरी पोल खुलती गई और अब दिल्ली जल बोर्ड में हुए बड़े घोटालों को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने जांच शुरू कर दी। एमसीडी चुनावों से पहले उनके सभी दावों में पलीता लगा दिया। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने जल बोर्ड और बैंक अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन का केस दर्ज किया है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाला और अनियमितताओं के चलते एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सितंबर महीने में मुख्य सचिव को जांच शुरू करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि साल 2012 से 19 के बीच उपभोक्ताओं से इकट्ठा किए गए 20 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में नहीं पहुंचा। इसके बाद भी उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया। सूत्रों ने बताया कि यह घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में चल रही बड़ी अनियमितता और आपराधिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। वहीं यह घोटाला उस समय सामने आया है जब दिल्ली में कुछ ही हफ्तों में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने से दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले ही आबकारी नीति घोटाला सहित कई घोटालों और उनके कई नेता मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हवाला मामलों में आरोपों में घिरे हुए हैं। इन मामलों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन तक आरोपी हैं और इसलिए केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक परेशान हैं और दोनों आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात चुनाव में उनके अभियान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल जल बोर्ड घोटाले में लोक सेवक और बैंक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इससे एमसीडी चुनावों से पहले केजरीवाल सरकार की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। 250 सीटों वाली दिल्ली नगर निगम में 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव का फैसला 8 दिसंबर को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।